हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 9 to 12 के लिए यूज़फुल जो ग्रामर सेक्शन का राइटिंग सेक्शन होता है, डायरी से लेके रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ये सब हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहाँ पे जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरी राइटिंग होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। डायरी राइटिंग इज द राइटिंग डाउन ऑफ इवेंट्स, कन्वर्सेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्सनलाइज मैनर्स। अब यहाँ पे देखो, डायरी राइटिंग होता क्या है, कोई इवेंट हो जाता है या फिर कुछ बातचीत हो जाती है या फिर कुछ चीज़ को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बारे में जब हम पर्सनली लिखते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरी राइटिंग बोला जाता है। तो डायरी राइटिंग में देखो, इसका जो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले है ना हेडिंग डालने का, वो ऑप्शनल होता है। सबसे पहले हेडिंग डालना है कि ये जो डायरी है वो आप किस चीज़ के रिलेटेड लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ट्रिप टू केरला, केरला पे गए थे, उस वो ट्रिप के बारे में यहाँ पे डायरी लिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वन आएगा, डेट, डे या प्लेस, एक लाइन छोड़ के लिखना। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, डियर डायरी, एंड देन वहाँ पे एक लाइन छोड़ के जो बॉडी पार्ट है वो स्टार्ट कर देना। और जो पहला जो बॉडी का पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, कि मतलब है ना, वो केरला पे कहाँ कौन सी जगह पे गए थे, क्या तारीख था, कितने लोग थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन डायरी में यूज़ करना है। और जो बॉडी का सेकंड पैराग्राफ होता है वो डिटेल्स बताता है। वो डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वी क्रॉस सेवरल रिवर्स एंड रिवलेट्स एंड हैड अ नाइट स्टॉप एट गोवा टू, वी रीच केरला ऑन द 6 मार्च। मतलब यहाँ पे आपको है ना जो डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि उसके बाद से कहाँ गए थे, कहाँ पहुँचे थे, कब गए थे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके डायरी में शेयर करना है। लास्ट जो थर्ड पैराग्राफ होता है बॉडी का, वो कंक्लूजन होता है, कंक्लूड बाय मेंशनिंग योर एक्सपीरियंस। आपको फिर है ना, जो भी आप वहाँ पे ट्रिप पे क्या एंजॉय किए थे, क्या एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे फील किया, वो चीज़ के बारे में आपको लास्ट में, मतलब जो कंक्लूजन होता है वहाँ पे लिखना होता है। एंड द एक लाइन छोड़ के फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड बाय। ठीक है, या फिर आप गुड बाय भी लिख सकते हो, बाय भी लिख सकते हो, थैंक्स भी लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है। सो आप यहाँ पे याद रखना कि इसका जो पैटर्न कैसे होता है। टाइटल होता है, एक लाइन छोड़ के डेट, डे या प्लेस का नाम, फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़ के जो अब बॉडी पार्ट जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपको थोड़ा बहुत डिटेल देना है कि आपने क्या क्या वहाँ पे किया, कौन से जगह पे गए थे, ये वगैरह। एंड फिर लास्ट में जो बॉडी रहेगा वहाँ पे आपको कंक्लूजन शेयर करना है, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है। एंड द लास्ट वन, एक लाइन छोड़ के आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है वहाँ पे, एंड बाय, गुड बाय, थैंक्स, ये सबका ये जो वर्ड्स है उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, डायरी का एग्जांपल देखते हैं। मैंने पहले बोला था जो टाइटल है वो ऑप्शनल होता है। एक लाइन छोड़ के डेट, डे और टाइम आप यूज़ कर सकते हो। एक लाइन छोड़ के फिर सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन के बाद देखो इंट्रोडक्शन होता है, जो मतलब मेन बॉडी पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन पहले, कि आप जो डायरी है वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टुडे वॉज यूजफुल, मतलब ये आज क्या क्या किया, कैसा फील किया, कैसे डे स्पेंड किया, उसके बारे में ये लिख रहा है। फिर हमें बीच में जो होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना रहता है डायरी में। एंड लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन को शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ यहाँ पे देखना रहता है। एंड एक लाइन छोड़ के लास्ट में जो क्लोजिंग कंक्लूजन होता है ना, बस वही ऐड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल बाय हो गया, या फिर आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, नोटिस राइटिंग। अब यहाँ पे देखो, जो नोटिस लिखते हैं, हमें पता है कि कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने चाहती है, तो वो किसका यूज़ करती है, नोटिस का यूज़ करती है। तो देखो, जो नोटिस होता है उसका एक्जैक्टली फॉर्मेट क्या होता है। देखो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस इशूइंग द नोटिस। ये नोटिस जो है वो कौन इशू कर रहा है। ठीक है, वो आपको सबसे पहले उनका नेम वगैरह लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के वहाँ पे लिख देना कैपिटल लेटर में नोटिस राइटिंग। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के देखो डेट, डेट का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखो 27 जुलाई 2000 क्रॉस। तो याद रखना कि डेट जो है उसका पैटर्न ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो नोटिस कर डाल रही है, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है, किस डेट पे आप ये नोटिस लिख रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग या टाइटल डालना है कि ये जो नोटिस है उसका पर्पस क्या है, लिखने का पर्पस क्या है। एंड फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द नोटिस, मतलब जो भी नेसेसरी डिटेल्स आपको नोटिस के अंदर शेयर करना है टू डिफरेंट पर्सनस, आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलेज इवेंट होने वाला है, कितने बजे आना है, कौन कौन आएगा, एंड क्या क्या वहाँ पे इवेंट्स होंगे, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना रहता है। फिर एक लाइन छोड़ के नेम लिखना है एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि नोटिस कौन लिख रहा है, उसका नाम और डेजिग्नेशन। फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन क्या है, मान लो कि सेक्रेटरी है, जनरल मैनेजर है, सुपरवाइजर है, तो डेजिग्नेशन बोलते हैं उसको। ठीक है,
अब यहाँ पे नोटिस का एक एग्जांपल देते हैं। यू आर रानी, सेक्रेटरी ऑफ SVM हाउसिंग सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ के सेक्रेटरी हो। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, उसके रिलेटेड क्या करना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, देखो टाइटल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट है, ये देखो SVM हाउसिंग सोसाइटी है, वो नोटिस को इशू कर रहा है। एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के जो डेट है, देखो डेट का पैटर्न क्या होता है, 16 जून 2000 क्रॉस। ठीक है, तो आप डेट ऐसा लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के ब्लड डोनेशन कैंप, मैंने बोला था कि टाइटल यूज़ करना है कि ये जो नोटिस है वो किस पर्पज़ के रिलेटेड लिख रहे हो, कौन सा टाइटल है, तो यहाँ पे जो नोटिस है वो कौन से काम के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के देखो यहाँ पे है ना, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब मेन बॉडी पार्ट देखो, द SVM सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 25 जून 2000 क्रॉस इन द कम्युनिटी हॉल फ्रॉम द 10 AM to 6 AM। याद रखना प्लीज़, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कौन सा इवेंट कितने बजे होगा, ये आप शेयर करना, ये मतलब है ना एक एक्स्ट्रा मार्क ला सकते हैं आप लोग, इसको स्कोर कर सकते हो इसको यूज़ करके। तो प्लीज़ याद रखना, जो इवेंट कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है, कौन कौन आने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, ये सब चीज़ आप है ना वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्वालिफाइड डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल टू कैरी आउट द प्रोसीजर। रेसिडेंट्स अबव द एज ऑफ 18 एंड बिलो 15 years with a good medical history are urged to volunteer in a large number for the noble cause। याद रखना। फिर यहाँ पे नोटिस में ऐसा ये भी देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया कि 18 से 50 वाले जो लोग हैं और जिनकी सेहत अच्छी है वही क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप पे जो अपना ब्लड है वो डोनेट करेंगे। तो ये सब जो बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, वो इवेंट कब होने वाला है, कितने लोग आएंगे, कितने ईयर्स के रिलेटेड वो मतलब है ना मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको वहाँ पे शेयर करना है नोटिस के अंदर। फिर एक लाइन छोड़ के देखो रानी, जो नेम है कौन लिख रहे हैं, रानी लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, डेजिग्नेशन, मतलब वो उनकी पोजीशन क्या है, देखो सेक्रेटरी SVM सोसाइटी। तो याद रखना डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, पोजीशन, वो जो पर्सन जो नोटिस लिख रहा है उसका पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप जैसे गोकुलधाम सोसाइटी का जो भिड़े मास्टर है उनका एग्जांपल ले सकते हो, वो भी क्या है जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो जो भी नोटिस लिखते हैं उसके नाम, उसके नीचे उनका नाम वो हमेशा लिखते होंगे। नेक्स्ट देखो डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग इज द राइटिंग ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग बात करते हैं तो उनके बीच का जो कन्वर्सेशन होता है उसके बारे में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डायलॉग राइटिंग। व्हाट इज अ डायलॉग, रूट्स ऑफ वर्ड डायलॉग। देखो डायलॉग कैसे आया, ये वर्ड कैसे ज्वाइन हुआ है, डाई प्लस लोगोस, डाया मीन्स थ्रू, लोगोस मीन्स वर्ड्स। ठीक है, तो डाई और लोगोस मीन्स थ्रू वर्ड्स। टाइप्स ऑफ डायलॉग्स, पहले फॉर्मल डायलॉग होता है। फॉर्मल डायलॉग मतलब डायलॉग बिटवीन और अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फॉर्मल पर्सन, फॉर एग्जांपल टीचर एंड स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इनफॉर्मल डायलॉग्स देखो डायलॉग्स बिटवीन 2 फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, कंपेनियंस। नेक्स्ट सेमी फॉर्मल डायलॉग्स, डायलॉग्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड बिटवीन द कलीग्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेमी फॉर्मल डायलॉग्स हो गए। इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग राइटिंग, देखो डायलॉग राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। गुड डायलॉग्स अट्रैक्ट द रीडर, आप अगर एक डायलॉग को अच्छे तरीके से लिखते हो तो वहाँ पे है ना जो रीडर रहता है उससे प्रभावित हो जाता है। द रीडर गेट्स मोर इन्वॉल्व इन द स्टोरी। सिमिलरली अ बैड डायलॉग टेक्स अवे ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। अगर एक डायलॉग राइटिंग में मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप डायलॉग नहीं लिखे हो तो जो रीडर है उसका इंटरेस्ट वहाँ से हट जाएगा। द रीडर वुड प्रीफर टू क्लोज द बुक रैदर दैन रीडिंग इट। और यहाँ पे जो भी डायलॉग लिखे रहेंगे उसको रीडर पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि क्या करेगा, जो बुक है उसको बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि जो लिखने का पैटर्न है वो डायलॉग का, वो उसको अच्छा लग रहा नहीं है पढ़ने में। अब देखो डायलॉग राइटिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि जो डायलॉग है मतलब जो कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में हो रहा है वो आपको देखना है। हैव अ प्रॉपर बिगनिंग, बिगिन विथ अ प्रॉपर सैल्यूटेशन। सबसे पहले क्या करना है, एक बहुत ही प्रॉपर सैल्यूटेशन आपको वहाँ पे यूज़ करना है। रीड द डायलॉग out loud first, understand the type of situation it is and accordingly portray it in the tone of the dialogue। सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे कि एक पर्सन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई पर्सन अगर एक्सप्रेशन को शो कर रहा है तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है। मेक ईच कैरेक्टर साउंड डिस्टिंक्ट, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग आपको शो करना है। ईच डायलॉग शुड बी देयर फॉर अ रीजन, इट शुड ड्राइव द स्टोरी फॉरवर्ड। यूज ऑफ टेंसेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स। जैसे आप डायलॉग यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे टेंसेस है ना डायलॉग के हिसाब से ही होना चाहिए। कीप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द माइंड, हमेशा क्या करना है, जो सब्जेक्ट है और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसको आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। यूज रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कुछ रेलेवेंट जो बोलते हैं ना कि सही वर्ड्स होते हैं या फिर इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखो आई एम की जगह देखो आई एम डू नॉट
डोंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक्सपांडेड वर्जन की जगह पे है ना यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब देखो आई एम की जगह आई एम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। डू नॉट की जगह क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। दे हैव मतलब दे हैव, एंड शुड नॉट की जगह देखो शुडंट। तो मतलब आपको एक्सपांडेड वर्जन नहीं यूज़ करना है, शॉर्ट वर्जन यूज़ करना है, याद रखना। कीप योर डायलॉग ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल, मतलब ब्रीफली उसको क्या करना है, वहाँ पे आपको डायलॉग लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर द कैरेक्टर्स व्हाइल राइटिंग द डायलॉग रेस्पेक्टिवली, प्लीज़ जो कैरेक्टर है उसको याद रखना कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं और किनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। अ गुड डायलॉग इज वेल पंचुएटेड, ऑलवेज हैव अ प्रॉपर एंडिंग ऑफ द डायलॉग्स। और यहाँ पे डायलॉग्स के अंदर क्या होता है, पंचुएशन सही होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलम, तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। फॉर्मेट ऑफ डायलॉग्स राइटिंग, देखो न्यू पैराग्राफ फॉर एवरी स्पीकर, हर एक नया पैराग्राफ में मतलब स्टार्ट करना है। टू शो दैट अ न्यू स्पीकर इज स्पीकिंग द पैराग्राफ इज चेंज। फॉर एग्जांपल पहले लाइन में कोई अगर पर्सन बोल रहा है तो दूसरे लाइन में दूसरा वाला पर्सन बोलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, आर यू गोइंग टू द मार्केट, राहुल आस्क, यस आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग, सेड मधु। देखो पहले लाइन में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा गया तो राहुल से, और दूसरे लाइन में क्या हुआ, उसने आंसर दिया। तो आपको क्या करना है, एक लाइन में जो पहला पर्सन बोल रहा है तो दूसरे लाइन में दूसरा पर्सन बोलेगा। देखो यहाँ पे है ना डायलॉग का एक एग्जांपल है, डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। यहाँ पे देखो याद रखना कि दो फॉर्मल पर्सन है, इसलिए इसको देखो फॉर्मल डायलॉग राइटिंग है ये। स्टूडेंट देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें डायलॉग राइटिंग में ग्रीटिंग वर्ड्स यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग सर, एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। आई वांटेड टू आस्क अबाउट द दिस वीक्स ऑनलाइन क्लासेस, ये जो वीक में ये हफ्ते जो ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। टीचर, अब यहाँ पे देखो मैंने पहले बोला था अगर एक पर्सन यहाँ पे बात किया उसका डायलॉग खत्म हो गया तो एक लाइन छोड़ के दूसरे पर्सन की डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हर एक लाइन अलग अलग से स्टार्ट हो जाएगी, अलग पर्सन से। गुड मॉर्निंग, श्योर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो, तुम्हें क्या जानना पसंद है। तो स्टूडेंट वापस रिप्लाई देता है आई एम कन्फ्यूज। देखो यहाँ पे आई एम की जगह पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्शन वाला वर्ड यूज़ किया है कि आई एम कन्फ्यूज अबाउट द शेड्यूल, इज देयर अ क्लास टुमारो, क्या कोई क्लास टुमारो कल है, मैं जो शेड्यूल है उसमें कन्फ्यूज हूँ। तो टीचर वापस रिप्लाई देते हैं यस वी हैव अ क्लास एट 10 AM टुमारो। यहाँ पे देखो टीचर ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि हाँ 10 बजे क्लास है तुम्हारा, ठीक है, कल। तो आपको देखो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करना है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ओके थैंक यू वर्ड्स यूज़ कर रहा है, एक्सप्रेशन को शो कर रहा है एंड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मोस्टली करके क्या करना है, डायलॉग के अंदर ऐसे ही 8 से 10 लाइन के अंदर मीन्स 8 से 10 डायलॉग्स आपको यूज़ करते हैं वहाँ पे कंप्लीट करना है। एंड प्लीज़ याद रखना कब कौन सा जो पंचुएशन यूज़ करना है, एंड हमेशा याद रखना कि एक्सपांडेड वर्ड की जगह क्या रखना, शॉर्ट वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग होता है। देखो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका नेक्स्ट यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लेयर राइटोमीटर पेन, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखना है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले होता है टाइटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फ्लेयर राइटोमीटर पेन, या फिर आप ये ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि सेल सेल सेल, ऑफर ऑफर ऑफर, तो आप ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। बस याद रखना कि जैसे सेल लिखिए उसके बाजू में एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर सेल एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑफर जैसे रहेगा तो ऑफर के बाजू में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ के फिर वहाँ पे ना एक छोटा सा आप टाइटल लिख सकते हो कि देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट राइटिंग पेन। अब यहाँ पे देखो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, जैसे क्लियर एंड स्मूथ हैंड राइटिंग होता है इसकी वजह से। स्मज फ्री, कंफर्टेबल ग्रिप, मतलब ये जो पेन है उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी जो फीचर्स वगैरह है उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अवेलेबल इन द वेरियस कलर्स, बाय वन गेट वन फ्री, अगर आप एक खरीदोगे तो एक के साथ फ्री मिलेगा। हरी अप, लिमिटेड स्टॉक, अवेलेबल एट द लीडिंग शॉप, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। देखो एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल लिखना है, फिर प्रोडक्ट के डिटेल्स को आपको बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से शोरूम में अवेलेबल है, आप कि इसका बेस प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये बाकी के कंपैरिजन में कैसा है, एंड आप लास्ट में जो भी आप डिस्काउंट या ऑफर देना चाहते हो वो भी आप वहाँ पे शेयर कर देना है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। एंड एक लाइन छोड़ के कॉन्टैक्ट लिखना है, ठीक है, आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। एंड उसके नीचे जस्ट विदाउट लिविंग वन लाइन आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है। याद रखना कॉन्टैक्ट और ईमेल आपको लिखना ही है, क्योंकि वो एक रेफरेंस, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपके एडवर्टाइजमेंट देख के वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करेगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट और ईमेल यूज़ करना है।
यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यू वांट टू सेल ऑफ योर कार, आप अपना जो कार है उसको बेचना चाहते हो, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन इंडिया टाइम्स, इंडिया टाइम्स नाम का जो न्यूज़पेपर उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मेन पर्पस क्या था, कार फॉर सेल, आप यहाँ पे सेल 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 भी यूज़ कर सकते थे। एक लाइन छोड़ के देखो, ऑनर ड्राइवन मारुति सुजुकी किसास की वाइट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, देखो पूरा देखो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दिया गया है, मॉडल कौन सा है, शोरूम कंडीशन देखो, और कितना किलोमीटर चला, ये देखो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर दिया। फिर उसका जो कंडीशन है, एक्सेसरीज का कंडीशन है, अब जो उनकी जो प्राइस के बारे में उसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी वो शेयर कर दिए। आप यहाँ पे ऑफर भी ऐड कर सकते हो कि जो भी ये पर्टिकुलर जो कार है उसको खरीदेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है, और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड है। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करके फिर जैसे एक लाइन छोड़ के कॉन्टैक्ट और नीचे देखो एड्रेस वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने पहले बता दिया था कि एक लाइन छोड़ के आपको कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, ईमेल एड्रेस यूज़ करना है, आप हाइपोथेटिकली उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो रिपोर्ट क्या होता है, कोई पास्ट इवेंट होता है ना, आप उसके बारे में अगर डिटेल वर्जन में लिखते हो तो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट शुड बी शॉर्ट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए, ओनली एसेंशियल फैक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड। रिपोर्ट के अंदर एक बोलते हैं ना कि जो जरूरी वाले जो फैक्ट्स होते हैं वही इंक्लूड करना होता है, कि मतलब आपने वहाँ पे क्या देखा था, क्या क्या हुआ, वो इवेंट में कितने लोग आए थे, तो वो सब आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। वेरी ऑफन द पैसिव वॉइस इज यूज, याद रखना कि रिपोर्ट में अक्सर करके कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, A survey of families in the slum area was conducted. The police were called. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस नहीं यूज़ किया गया है। रिपोर्ट के अंदर हमेशा मोस्ट ऑफ कौन सा वॉइस यूज़ होता है, पैसिव वॉइस यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द डे ऑफ द ओकेशन, देखो याद रखना कि रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ मेंशन करना है। वो ओकेशन जो है, वो जो इंसिडेंट है, वो प्रोजेक्ट जो है वो कब हुआ था, टाइम क्या था, एंड द प्लेस शुड बी मेंशन, और ये जो इंसिडेंट है, ओकेशन है, वो कहाँ पे हुआ था, जो समारोह है, ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ पे हुआ था, तो आपको डेट भी मेंशन करना है, जगह भी मेंशन करना है। नेम्स और डेजिग्नेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और गेस्ट इन्वॉल्व शुड बी मेंशन, याद रखना कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से, मतलब बोलते हैं ना कि ऊंचे पद वाले लोग वहाँ पे कौन कौन आए थे, उनका नाम क्या था, वो आपको रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। रीजन फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द हैपनिंग शुड बी गिवन, ठीक है, और वहाँ पे जो इवेंट हुआ था उसका सक्सेस फेलियर का रीज़न क्या था वो आपको वहाँ पे शेयर करना है। फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट और द प्रोजेक्ट शुड बी मेंशन इन फ्यू वर्ड्स, आप शॉर्ट सेंटेंस में आप बता सकते हो, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, कौन कौन सा प्रोजेक्ट हुआ था, शेयर किया गया था, वो आप मेंशन कर सकते हो। फैक्ट्स मस्ट बी बैक्ड बाय कन्विंसिंग सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन एंड स्पेशल इंडिविजुअल एफर्ट शुड बी मेंशन, द रिपोर्ट मस्ट बी गिवन एंड। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फैक्ट्स है ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब वो आप जब वहाँ पे गए थे तो आपने क्या क्या देखा था, कितने लोग आए थे, कौन कौन से लोग थे, उनका डेजिग्नेशन क्या था, हमारा जो इवेंट कब स्टार्ट हुआ था, हमने कैसे एंजॉय किया, क्या क्या वहाँ पे मान लो कोई पार्टी वगैरह हुआ था, फिर उसके बाद डिनर हुआ था, तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखो एक रिपोर्ट का एग्जांपल है, देखो रिपोर्ट ऑन कल्चरल इवेंट मंथन 2030, यहाँ पे देखो कल्चरल इवेंट हुआ था, तो सबसे पहले वेन्यू देखो, जो प्लेस है वो कहाँ पे, एक लाइन छोड़ के, फिर डेट, कौन सा डेट था, देखो ऑफ स्टेज इवेंट एंड ऑन स्टेज इवेंट, ठीक है, 2 दिन ये चला था तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 डेट यूज़ किया गया है। एक लाइन छोड़ के अब सबसे पहले नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि ये जो इवेंट है वो कौन से कॉलेज में कहाँ हुआ था, कितने लोग आए थे, मैंने कैसा एक्सपीरियंस शेयर किया, कौन कौन से ड्रामा फैशन शो वगैरह वहाँ पे हुए थे, ये चीज़ को शेयर करना है। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे जब आप है ना, फिर उसके बाद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर सकते हो कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, कितने बजे इवेंट वगैरह स्टार्ट हुआ था, कितने बजे ख़त्म हुआ था, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप कंक्लूजन टाइप लिख सकते हो कि आपने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्या क्या आपने वहाँ पे देखा, कि क्या एंजॉय किए, कहाँ कहाँ आप लोग, मतलब है ना क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपने किया है, एंड कुछ अट्रैक्टिव अगर चीज़ और नेसेसरी चीज़ अगर वहाँ पे आपने देखा है तो आपको उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। देखो रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट देखो, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर स्कूल इन विच वेरियस स्कूल्स ऑफ योर सिटी टुक पार्ट। देखो कल्चरल फेस्ट, देखो यहाँ पे एक कल्चरल फेस्ट होने वाला, मेला लगने वाला है, जिसकी वजह से क्या करना है, बहुत सारे जो सिटी के जो भी स्कूल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। देखो कल्चरल फेस्ट टाइटल सबसे पहले आएगा क्या, कल्चरल फेस्ट, फिर उसके बाद देखो प्लेस का नाम दिया गया है एंड डेट दिया गया है। अब
उस दिन क्या क्या हुआ था, सबसे पहले नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ऑन 22 नवंबर 2020 अ कलरफुल एंड मेमोरेबल कल्चरल फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। मैंने पहले बता दिया था कि रिपोर्ट के अंदर हमेशा कौन सा वॉइस यूज़ करना है, पैसिव वॉइस यूज़ करना है। तो ये देखो कब हुआ था ये इंसिडेंट, कौन से स्कूल में हुआ था वो बताया गया। दिस इवेंट वॉज अ होल डे लॉन्ग एंड वॉज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल का जो ऑडिटोरियम वहाँ पे ये इवेंट हुआ था। इन दिस मेगा इवेंट मैनी स्कूल्स फ्रॉम आवर सिटी टू पार्ट, बहुत सारे स्कूल क्या किए थे, हिस्सा लिए थे ये हमारे कल्चरल इवेंट में। तो ये सब पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया एक लाइन छोड़ के। फिर जो बॉडी कंक्लूजन होता है आपको वो ऐड करना है, कितने लोग आए थे, क्या क्या चीज़ हुआ था, कौन से इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे, वहाँ पे कौन कौन से ड्रामा यूज़ हुए थे एंड प्राइज़ वहाँ पे क्या क्या मिला था। तो आप ये सब चीज़ जो है ना, मतलब जो भी वहाँ पे कल्चरल फेस्ट में हुआ था वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करना है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक नोटिस का एग्जांपल था कि देखो जो नोटिस है उसको शॉर्ट में वापस एक इसका फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, जो नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखना है एंड फिर एक लाइन छोड़ के क्या करना है, टाइटल को यूज़ करना है कि ये जो नोटिस आप किस पर्पज़ के रिलेटेड लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डिबेट कंपटीशन, ठीक है, क्या क्या होने वाला है, कितने लोग आएंगे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या कैसे प्रिपेयर करना है, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कितने मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो आप वहाँ पे ये सब जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने नोटिस के अंदर शेयर कर सकते हो। लास्ट में नाम लिखना है एंड डेजिग्नेशन कि आप है ना, आपका जो बोलते हैं ना पदवी क्या है, आपका जो पद है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेसेसरी जितने भी राइटिंग सेक्शंस थे ग्रामर के वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आता है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना कि आपको ये जो वीडियो है लेक्चर वो समझ आया कि नहीं आया। एंड द लास्ट थिंग, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ है मेरे वो आपके चैनल पे या थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।